नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केक की बहुत ही इजी सी रेसिपी। अगर कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल आपका केक ख़राब नहीं होगा और घर के सामानों से ही बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा। तो और ये भी बिना किसी माइक्रोवेव, बिना किसी ओवन के, बिल्कुल घर के आसान से कढ़ाई या कुकर में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम केक की इस रेसिपी को। तो आज हम फ्रेंड्स ये केक बनाने वाले हैं कुकर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर प्री हीट के लिए चढ़ा दिया है। किसी भी बर्तन में आप कढ़ाई भी बनाएं तो उसे भी पहले प्री हीट होने के लिए चढ़ा दें, उसके बाद हम सारी तैयारी करें। तो मैंने इसमें डाला है नमक। अगर आपके पास पहले से भी नमक पड़ा हुआ तो वो भी आप डाल लें। मेरे पास ये कुकर का यही सबसे बड़ा मीडियम साइज़ का था, तो इसी में मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा ये घुसने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन ये घुस जाता है आसानी से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुकर में नमक नीचे डाल दिया है और ऊपर से एक स्टैंड डाल दिया। अगर स्टैंड ना हो तो कोई भी कटोरी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि तले में वो बर्तन नहीं जाना चाहिए, केक टिन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह पे आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में मैंने लिया है 1 कप पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। शुरू में जब आप इसे मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीनी बिल्कुल मेल्ट होते जाएगी, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते जाएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रोसेस यही हो, इसे हमें सबसे अच्छे से फेंटना होता है ताकि हमारा जो केक हो ना बिल्कुल फ्लफी बने और बिल्कुल जालीदार बनेगा इसकी वजह से। तो इसे हमें फेंटना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। और इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए अच्छे से 5 मिनट के लिए इसे बढ़िया से फेंट दें। एक साइड एक ही डायरेक्शन में चलाकर इसे फेंटना है, इसका भी ध्यान आप रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे फेंट रही हूँ। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, इसका टेक्सचर इस तरह से। अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो और ये स्मूथ होगा, इसका टेक्सचर थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये लगभग में ये फिट के तैयार हो चुका है। थोड़ी सा और हम इसे फेंट देंगे तो कुछ इस तरह का एकदम लुगदी जैसा होता है ना, बिल्कुल उस तरह का टेक्सचर ये आ जाएगा। फेंटने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ मैंने फेंट के तैयार कर लिया और विस्कर को मैं साइड में कर देती हूँ। और उसके साथ मैंने लिया है यहाँ 1 कप आटा। तो ये आप चाहे तो आटा या मैदा किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ आटा घर का जो नॉर्मल आटा है वही ले लिया है, इसे हमें चाल लेना है। बिल्कुल अगर आपने चाल के भी रखा हो तो फिर भी यहाँ पे हमें आटा को छान के ही यूज़ करना है, बिना छाने यहाँ यूज़ नहीं करना। तो पहले 1 कप लिया था, फिर मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। 1 और आधा कप यहाँ पे मैंने आटा यूज़ किया हुआ, नॉर्मल सा आटा। और उसके बाद हमें इसके बाद मैंने आधा कप यहाँ वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। इससे इसका आटे में जो ये फ्लेवर जाएगा ना तो ये आटा का फ्लेवर नहीं आएगा, इसके चलते उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, काफ़ी उसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मैंने वेनिला एसेंस कर लिया है। तो इसे भी हमें अच्छे से छान लेना है। ये बिल्कुल मैंने छान लिया है। तो इसे अब अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे विस्कर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने स्पैचुला ही लिया और 1 कप मैंने दूध लिया है और धीरे धीरे दूध को डालते हुए यहाँ हमें फेंटना है। बिल्कुल एक बार में दूध नहीं डालना है पूरा, अदरवाइज़ जो हमारा बैटर तैयार होगा एक ही बार में गीला भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे करके हमें दूध यहाँ डालते हुए फेंटना है। तो ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसे फेंट ले रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा फेंट गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा। 1 कप में मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दूध बच ही गया है, पूरा 1 कप यूज़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बच गया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। इससे पतला होने पे केक जल्दी पकेगा ही नहीं, तो इसलिए ध्यान में आपको रखना है। इससे थोड़ा हल्का गाढ़ा आप रख सकते हैं, लेकिन इससे पतला बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए अब यहाँ हमें केक टिन प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस करेंगे उसके बाद हमें लेट नहीं करना है। तो यहाँ केक टिन हमें प्रिपेयर कर लेना है पहले। तो इसके लिए पहले ऑयल से मैं इसे ग्रीसिंग कर दे रही हूँ। चारों तरफ से केक टिन में पहले हमें ऑयल लगा लेना है। अब ऑयल हमारा लग गया है तो मैं यहाँ पे एक बटर पेपर काट के यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो चारों तरफ थोड़ा सा मैदा को छिड़क दें और उसके बाद उसे एक्स्ट्रा मैदा को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब केक टिन भी मेरा रेडी हो गया। अब चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है टूटी फ्रूटी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो टूटी फ्रूटी डाल भी सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स और बिना टूटी फ्रूटी के भी बना सकते हैं। आपके बच्चे जैसा फ्लेवर पसंद करते हैं बिल्कुल आप वैसे ही बनाएं। तो यहाँ मैंने टूटी फ्रूटी ही अभी डाला है। अब इसे डालकर हमें इसी के साथ बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इसे डाल दिया है, डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है इसके साथ में।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए अब इसको हमें, ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब लास्ट स्टेप में हमें, ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसके साथ हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमें बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून लिया है और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये मेज़रमेंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और ये इस प्रोसेस के बाद बिल्कुल हमें फास्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया है। ये देखिए मिलाने के बाद अब लास्ट इस प्रोसेस है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है विनेगर। 1 चम्मच हमें यहाँ पे विनेगर डालना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसकी जगह पे आप दही भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो बस उसी चीज़ को यहाँ डालें और इसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इसे मिक्स हल्का सा कर देना है और इसके बाद हमें इसको ट्रांसफ़र करना है केक टिन में। तो ये हमारा मिक्स हो गया है। चलिए अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं केक टिन में। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए केक टिन में बिल्कुल, ये हमारा केक टिन बिल्कुल भर ही गया है। इतने में थोड़ा सा बिल्कुल खाली है। तो ये पूरे अच्छे से मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तो ये मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके ऊपर से आप कुछ भी अब डाल सकते हैं। तो मैंने टूटी फ्रूटी यूज़ किया था, तो ऊपर से थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ ताकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो ये हमने टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर दिया और इसे 3 से 4 बार आप इसे इस तरह से टैप करते हुए, ताकि एयर बबल्स हो जो भी निकल जाए। अब हमारा यहाँ कुकर प्री हीट हो चुका है। यहाँ सावधानी पूर्वक अंदर डालिएगा, बहुत गर्म रहता है कुकर। तो सावधानी से मैंने इसे कुकर में रख दिया है। चलिए आधे घंटे बाद मैं इसे चेक कर ले रही हूँ। और देखिए अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे मैं चेक करूँगी। किसी भी टूथपिक या नाइफ़ से आप चेक कर देखिए। ये हमारा बैटर अभी नाइफ़ में लग रहा है, यानी कि अभी हमारा केक तैयार नहीं हुआ है। इसे 10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे बेक होने में। चलिए कुछ देर बाद मैंने फिर से इसे चेक कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस बार नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए आप इसे फिर ठंडा होकर नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी केक को बाहर निकालें। मैं थोड़ा गर्म में ही अभी से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी निकलना है इसीलिए। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल बन के रेडी हो गया। हल्का से निकला है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो टोटल मिला के इसे 45 मिनट्स हमें केक को बेक होने में लगा है और ये काफ़ी सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट बना और स्पॉन्जी है, बिल्कुल मार्केट जैसा स्पॉन्जी केक बनके यहाँ पे आपका तैयार हो गया है। तो मेरी केक की आपकी रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अगर आपके भी मुंह में केक देखकर पानी आ रहा है तो एक रेड हार्ट कमेंट्स करें। थैंक यू।